अस्सलाम वालेकुम। फिर से हमारे लिफ्ट के पास लिफ्ट की थोड़ी सी गुजारिश कि जल्दी चालू हो जाओ। कहते हैं ना कि जो भी कोई भी चीज़ अगर प्यार से बोलो, प्यार से करो और प्यार से समझाओ तो वो बहुत जल्दी होती है। तो क्या पता, अब हम मूवी में देखते रहते हैं यार, कुछ काम नहीं होता तो मशीनों को भी लोग मस्का मारते चालू हो जा। तो चलो हम भी वही चीज़ कर रहे हैं। और फिर से आज माँ बेटा दोनों सीढ़ी से उतर रहे, ये जा रहे जिम, मैं जा रही हूँ अपने काम से। और फुल छमाछम बारिश। और मैंने सोचा है कि अगर मैं भीगी तो मैं आज एक रील बना के आऊँ, सच्ची में रील बना के आऊँ, है ना अमीन? मैं बना दूंगा, मेरे को फोन करना बस। या अल्लाह, फोन करोगे? हाँ, मैं आ जाऊंगा आपकी रील बनाने बस। आगे है बरसात, पीछे है तूफान, ऐसे मौसम में कहाँ चले हम तुम, तक झुम झुम तक धुम धुम। आज देखो मैंने गोवा वाले कपड़े पहने, दिखे क्या मस्त लग रहे वाले, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे, बहुत अच्छी वाली। देखो बारिश देखो, और अभी जस्ट हम लोग गेट से बाहर निकल ही रहे और मेरे गेट के बाहर गर्दी देखो, दिखाए देखो कितनी गर्दी है, बाप रे बाप। कैसे पहुंचेंगे यार, ये मुंबई की कभी गर्दी कम होगी? हाँ, आपसे एक सवाल, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यार से दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए। चलो मेरे बेटे जी को ना मैंने हाथ जोड़ी, बोली जाओ, इजाजत है मुझे अभी, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा मेरा काम भी पटाओ। जिम छोड़ने आना पड़ता है, बताओ इनको। बोलता गाड़ी से जाऊंगा तो मैं जाऊंगा जिम में, बारिश में भी भीग के नहीं जाऊंगा। तो मैंने बोली चल तेरा पार्सल पटक के आती हूँ मैं पार्सल पटक के। अब मेरा असाइनमेंट गया कि नहीं गया? हाँ। पहुंच गया। चलो मेरा असाइनमेंट भी निकल चुका है, ठीक है। मेरा बिजनेस आप लोगों ने बताया ना, तो मेरा असाइनमेंट निकल चुका है। सारा काम पटा के आई सोसाइटी और मैं लेकर गई थी बड़ी गाड़ी। तो आई तब तक अमर चला गया था शॉप पे क्लीन करने के लिए, तो एक्टिवा वो लेकर गया। एक्टिवा की चाबी के अंदर ही शॉप की चाबी है। तो मैंने बोला अब वो फिर वापस छोड़ो उतरो, आपको सबको पता है चाहे कि मेरे 3 दिन से लिफ्ट बंद है। तो मैं ये देखो यहाँ पे सोसाइटी के गेट पे बैठ गई, ये हमारा गेट है। तो अभी एक आदमी को भी जैसे ये हादसा हुआ ना, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंसान उसके हालात देख के उसकी चीज़ों का अंदाज़ा लगा के या उसकी मजबूरी को एक चीज़ अपने नज़र से देखकर बस उसको ऊपर थोप देते। अभी एक बंदे को वॉचमैन ऐसा गर्दन से पकड़ कर लेकर आ रहा था, तो मैं उसको बोली इधर छोड़ उसको, बोली मैं। तो आया मेरे पास, तो मैंने क्या हुआ भाई? तो वॉचमैन और कचरे वाले उसको मार रहे थे, तो मैंने बोला छोड़ उसको। तो मैंने इधर आ, तो क्या हुआ? तो बोले नहीं मैडम, मेरे को ना एक आदमी के साथ मच हुआ, मैंने उसको बनियान फाड़ दिया ना, तो इसीलिए मैं छुपने के लिए सोसाइटी में आया ना, तो लोग मेरे को मार रहे थे। तो मैंने तूने चोरी किया? वॉचमैन बोल रहा था कि वो साइकिल चोरी करने आया। तो मैंने बोला तूने चोरी किया? बोले नहीं मैडम। मैं बोली पक्का ऐसा यकीन करो? बोले मेरी माँ की कसम। बोले पक्का? तो बोला नहीं मैंने चोरी करने नहीं आया मैडम। तो मैंने अच्छा चल जा। और उसके हालात ऐसे थे कि मतलब गरीब आदमी एकदम कीचड़ में भीगा हुआ, पानी में भीगा हुआ। तो कहते हैं ना इंसान के हालात और इंसान की मजबूरी को देख के लोग अपना फैसला उनके ऊपर थोपते हैं, ना कि उनकी असलियत जानने की कोशिश करते हैं। तो बस ये चीज़ देख के मुझे बड़ा अजीब लगा कि सच्ची बात है कि गरीब आदमी को देख के ये वर्ड बोला जाता है कि ये चोर है। और अगर कोई मेरे जैसे इंसान हो, अगर वो कुछ बताती तो उसको बताया जाता है कि ये गलत काम करती है, ये इस चीज़ में है, ये उस चीज़ में है, इसका ऐसा है, इसका वैसा है। मतलब कहने का मतलब ये दुनिया किसी को भी नहीं बख्शती। तो इसीलिए दुनिया के ऊपर मत जियो, अपने आप पर जियो, ठीक है। अमर का वेट करते बैठी थी सोसाइटी में, फिर अमर आया तो मैं बोली चल मेरे को एक चक्कर दिखा के ला। बोला आंटी सब क्लीन कर दिया। देखो उस दिन जो दिखाई थी उस दिन से आज क्लीनिंग कितनी क्लीन लग रही है ना। अभी थोड़ा सा वॉशरूम है, ये सब ये सारा क्लीन करके जब ये सूख जाएगा तो फिर इसके अंदर हम लोग, मैं सोची हूँ कि इसके अंदर कलर वगैरह करा के इसकी वॉल सब अच्छे से करवा के फिर इसमें कुछ करने वाली हूँ, या फिर नहीं करी तो इसको सेल करूँगी। तो देखते हैं फिर, अगर मालवनी में मेरा ब्लॉग देखते हैं लोग तो आपको पता है मेरा शॉप इधर है, अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है तो आइए ज़रूर, इसको मुझे सेल भी करना है। सब काम से फारिग, नमाज से फारिग, अमीन भाई आए नहाए जिम से, और देखो वो खा रहे अंडे, बॉयल अंडे, और मेरे लिए भी उसने एक रखा येलो जर्दी वाला।
और पीनू बहुत नाराज है। देखो उसके इसकी मुंडी देख के आपको लग रहा होगा कि पीनू सच्ची में नाराज है। पीनू देख तो सही, देखो देख ही नहीं रही है, सच्ची में बहुत नाराज है। पता है क्यों नाराज है? इसकी नाराजगी की बात बताओ आपको। ये कह रही है मुझे, क्योंकि मैं इसकी सब भाषा समझती हूँ, ये मुझे कह रही है कि मम्मी आपने कौन सी बहन का इंट्रोडक्शन कराया, उसका नाम लिए आपने, उसका नाम लेके इंट्रोडक्शन कराया, उसका नाम सुने जब से हम लोगों को 4 बज गया, खाना भी नहीं मिला है मम्मी। ऐसे बोल रही, मतलब कह रही मम्मी कितना पनौती नाम है यार, मम्मी मत लो ना प्लीज, ऐसे बोल रही मेरी पीनू। तो मैंने बोला नहीं बेटा तुम्हारी बड़ी बहन है ना वो। पीनू देखो सच्ची में पीनू नाराज है। देखो देखे, मैं झूठ नहीं बोलती। देखो इसका चेहरा, इतना उदास चेहरा देखा तुमने कभी? नहीं ना। अरे देखो हमारे बेटे घर से काम कर रहे, वर्क फ्रॉम होम। चलो फिर खाओगे क्या अंडे? दिखाओ जरा अंडे। रोज खाओ अंडे, बाकी नहीं खाओगे तो पड़ेंगे डंडे। कैसी लग रही हूँ? सेम मद्रासी अम्मा लग रही हो ना। देखो मद्रासी अम्मा, लेकिन ये साड़ी मद्रासी नहीं है, ये गुजराती साड़ी है। और बस मैंने आपको बताई थी ना, सुबह व्लॉग स्टार्ट की थी कि आज मुझे सीढ़ी 2 बार चढ़नी है, उतरनी है, चढ़नी है, उतरनी है। तो एक बार तो हो चुका है, ये दूसरी बारी है। और आज हमारे एक जानने वाले के यहाँ बच्चे का एक प्रोग्राम है, तो बस वहीं जा रही हूँ। अमीन को कब से बोल रही हूँ कि चल अमीन तैयार हो जाए, तो बोलता मम्मी आज पहला दिन था जिम का, मेरा दिल नहीं कर रहा, तो प्लीज आप जाके आओ ना। तो मुझे तो जाना जरूरी, क्योंकि मैं ये जितने बड़े लोग रहते हैं ना उतना मैं उनसे दूर रहती हूँ, जितने छोटे लोग होते हैं ना मैं उतना उनको अपने दिल में रखती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनके साथ में सच्ची मोहब्बत मिलती है और सच्ची रिस्पेक्ट मिलती है आपको। तो मैं तो जा रही हूँ, ये आए या नहीं आए मैं तो जा ही रही हूँ। और मैंने बोला कि मैं आईने में साड़ी दिखाती, तो क्या बोलता मैं क्यों, मैं दिखाता हूँ ना आपकी साड़ी, तो बताना कैसी लग रही हूँ मैं। चलिए बताइए मैं कैसे लग रही हूँ, रानी लक्ष्मीबाई या रानी पद्मावती? रानी तो नहीं हूँ यार, हाँ लेकिन उनकी जैसी हिम्मत जरूर है मेरे अंदर। और जैसे कि नमाज का टाइम, अभी असर का टाइम खत्म हुआ, उसके बाद में मैं तैयार हुई हूँ सब। तो मैंने बताया ना कि इंसान जैसा रहता है ना वो अपना वैसे ही रूप आपको दिखाते रहता है। इसलिए इन बड़ी हस्तियों का नाम ली, क्योंकि इनको भी दुनिया में बस इनकी हिम्मत से जाना जाता है। तो हर औरत में वो हिम्मत है और हर औरत वो जगह पे खड़ी है। ऐसा नहीं कि वो बड़े हैं तो हम उनका नाम नहीं ले सकते या उनकी बराबरी नहीं कर सकते। उनके अंदर जो हिम्मत है वो हिम्मत हर औरत के अंदर है, और मैं भी तो एक औरत ही हूँ। तो मेरा फोन यहाँ, मतलब मेरा सर दर्द यहाँ, मुझे सर दर्द भी नहीं रहेगा और बड़ी खुशी में अपना सारा प्रोग्राम अटेंड करूंगी। और आके फिर मस्त सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मैं कुछ रेसिपी बनाऊँ। अगर वहाँ पे जिद करेंगे वो लोग तो रुक जाऊंगी ज़्यादा देर। खाना तो मेरा कोई फिक्स नहीं रहता है, बस खुशी हो रही है यहाँ जाने के लिए कि अकेले, आजकल हर चीज़ मैं अकेले करती हूँ। और अमीन आने के बाद भी मैंने उसको बोला अब मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे अकेले सब चीज़ करना, तो बोलता करो ना, आपको कौन डिस्टर्ब करता है। और आज ये भी अच्छा हो गया कि यहाँ आ नहीं रहे प्रोग्राम में, वहाँ भी मैं अकेले जा रही हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह। और भाई अच्छे से एडिट करना। यस पक्का, बाय। और मेरी बेटी का ध्यान रखना, चिंटू पीरियड नहीं नहीं। चल बाय बाय। बाबा आज बहुत एक्सरसाइज हो गया, थक गई मेरे पैर में, आज सच में बहुत दर्द होने लगा। बस आई साड़ी निकाल के इधर फेंके, घर में कोई नहीं है। अमीन मुझे फ़ोन यहाँ रख के गया, आके देखी तो इसमें मैसेज छोड़ के गया कि मम्मा मैं जा रहा हूँ फुटबॉल खेलने। तो मैं 1 घंटे का फुटबॉल खेल के 1 घंटा वहाँ खेलूँगा और 1-1.5 घंटे में घर पे आता हूँ। तो बस वहाँ देखो ये सोफे पे सब जेवर उतारी, यहाँ पे गजरा उतार के फेंकी, और ये फिर चाय पानी वगैरह पी। और देखो मेरी पीनू से लटक के सो गई बेफिक्री। और बस अब हिम्मत नहीं हो रही है कुछ करने की, तो देखती हूँ नमाज भी आज थोड़ा लेट ही पढ़ूंगी। ये बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा, आज दिन भर में 2 बार अप डाउन भी हो गया, और सुबह भी जल्दी उतरी थी नीचे तो वहाँ भी थोड़ा काम था तो वहाँ भी गई। और बस अभी पकाने का तो मूड नहीं है, लेकिन अमीन को तो डाइट है, उसका कोई टेंशन नहीं है। अली को पूछती हूँ अगर वो कुछ खाने का उसका मूड है तो उसके लिए बनाती हूँ, नहीं है तो फिर थोड़ा सा सोच रही हूँ इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, थोड़ा लाइव आऊँ और थोड़ा माइंड फ्रेश हो
तो फिर 10:30 11 बजे के बाद फ्रेश होके ईशा पढ़ूंगी। ईशा बाकी है खाली अभी। तो माशाल्लाह है ना। अब ये सब भी उठा के रखना, जेवर उठा के रखना, कपड़े उठा के रखना, सारा घर यहाँ तितर पितर पड़ा है, इसको सैतना है। तो अभी इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरे चेहरा देख के लग रहा होगा कि बहुत थक गए, और वहाँ बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। बहुत टाइम के बाद अब मैं सब लोगों से मिलती हूँ, थोड़ा अपना दिल की बातें, थोड़ा टाइम एक्सप्लेन। और जैसे मैं पहले रहती थी, खुश रहती थी, हंसी मजाक करना, लोगों से मिलना, बिल्कुल भी वो चीज़ों से मैं दूर हो गई थी। तो अब अच्छा लगने लगा फिर से मुझे। तो चलिए फिर थोड़ा सा सब पटा के लाइव आती हूँ। अब किस पे आऊँगी लाइव ये कंफर्म नहीं है मेरा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जुमेरात का दिन है आज माशाल्लाह। सुबह सुबह ही सब फ्रेश हो गई मैं, क्योंकि बाहर भी थोड़ा जाना था और काम भी था। और मैं बोली आज जुमेरात का दिन है तो थोड़ा कुछ घर में करवाना भी था। तो चलिए माशाल्लाह अच्छे दिन के साथ, दिल की बातों के साथ और कुछ सच्चाइयों के साथ एंड करते ब्लॉग का। तो चलो लास्ट अभी सोच रही हूँ कि बेटी से बात कर लूँ, क्योंकि उसके नाम पे भी व्यूज़ तो आ नहीं रहे, तो मतलब नहीं है बात करने। लेकिन हाँ एक सच्चाई है जो बहुत चुभ रही है। सिंपैथी गेम तो बहुत अच्छा खेली थी बाप के नाम पे, उसके बाद अभी मिसकैरेज के नाम पे। तो ये सब चीज़ों से क्या जाहिर होता है पता है? कितने हरामी बाप की बेटी होगी तू, कि तेरा बाप कितना हरामी होगा। कि मैं कभी गाली नहीं देती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कितना हरामी होगा तेरा बाप। तो ऐसे हरामी आदमी से तो मेरा संबंध कभी हो नहीं सकता। हाँ जिंदगी में मैंने सीना ठोक के बताया कि 2 शादी की। एक तो बहुत शरीफ था, उसका खून सारी दुनिया देखती है कि उसके खून में कितना शराफत है। और एक है जो हरामियों का बाप है, वही एक हरामी आदमी है ज़िंदगी में जिससे मेरा संबंध है, या मैंने शादी की, या मेरा नाम है। तो तेरे बाप से तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो कंफर्म है मेरा, क्योंकि इतने हरामी बाप की औलाद है तू, तो इतने हरामी आदमी की कोई भी टच मेरे साथ तो हो नहीं सकती, ये तो कंफर्म। एक ही हरामी आदमी है मेरी जिंदगी का, और वो पता नहीं अब जिंदगी भर रहेगा या साथ छोड़ के भाग तो गया है, पर हकीकत वाला भागेगा या मुझे नहीं पता। क्योंकि दुनिया के सामने 1 2 3 करने का भपका देता है फट्टू, लेकिन जब मैं पीछे बोलती हूँ ना कि भाई क्या फैसला करना है, तो फट्टू भागते फिरता है। तो वो तो फट्टू है और लोगों के सामने बोलता है सिर्फ। और फिर मैंने ये सब चीज़ों से एक चीज़ तो कंफर्म है कि लोग बोलते हैं कि आदमी के निकाह में औरत रहती है, लेकिन ये बातों के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उसके निकाह में नहीं हूँ, वो मेरे निकाह में। तो सीधी सी बात है, ये सब चीज़ें जिसके साथ होती है ना, वो वही जानता है कि वो सिचुएशन और वो बात और वो माहौल कैसा रहता है। अब लोगों को तो ब्लाप ब्लाप करने की रहती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सिचुएशन आप उसको फेस कर रहे हो, उसका सामना कर रहे हो, तो आपको पता है कि सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें होती है। और जो फट्टू होते हैं ना, जो खाली पीठ पीछे या फिर खाली ज़बान की भाषा करते हैं, हकीकत में उनके अंदर दम नहीं होता है। अब मुझे नहीं मालूम था कि मैंने जिससे शादी किया उसकी आवाज़ में इतना दम है ना, तो मैंने बोला एक मर्द है ये। लेकिन सच बताती हूँ आपको, मर्द 2 तरीके के होते, एक होते फिजिकल और एक होते दुनियादारी ज़िंदगी में और हमेशा अपने साथ खड़े रहना। तो फिजिकल को मर्द नहीं बोला जाता है, मर्द उसको बोला जाता है जो अपनी फैमिली को हो या अपने रिश्तों को हो, मजबूती से खड़े रहना, उसका डट के लोगों के सामने सामना करना, जान से जान लड़ाना, उसको असली मर्द बोला जाता है। और जो नालायक मर्द होते तो वो उनकी भाषा में मर्दानी का मतलब कुछ और ही होता है, आप भी समझते हो। तो खैर यही बातें थी कि बहुत दुनिया के सामने बता रही थी, तो क्यों भाई, मैं तो खुले आम बोल रही हूँ। और सच में यार तेरा बाप बहुत हरामी होगा, इसीलिए तेरे अंदर इतना हरामी खून है। क्योंकि मुझे बहुत प्राउड होता है जब ये सब चीज़ें अब मैं महसूस करती हूँ ना, तो बहुत प्राउड होता है कि मेरे कासिम का बहुत खानदानी खून है, कि मेरे बच्चों में वो जाहिर हुआ, जब जाहिर हुआ। भले लोगों ने उसको जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं उन्होंने बहुत अलग तरीके से उसको पेश किया, लेकिन फिर भी बाबू कहते हैं ना, सच्चाई सर चढ़कर बोलती है, कुछ साबित नहीं कर पाए। पर मुझे बहुत प्राउड है अपने बच्चों पे। तो इसी बात के साथ चलो करते व्लॉग एंड देखते हैं इंशाल्लाह। जैसे भी अब तो जैसा भी सिचुएशन होगा, जैसा भी होगा, खड़ी हूँ मैं मुकाबला करने के लिए। बस आप भी एंजॉय कीजिए, खुश रहिए ज़िंदगी में।
और अपने दिल की बात कभी भी जाने मत दीजिए। जो आपके दिल में वही करना, और जो सच्चाई पे आप खड़े हो वही सच्चाई पे खड़े रहना। इसी बातों के साथ बाय, अल्लाह।